ओके, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था मेथड और राइडिंग में बेस क्लास ड्राइव्ड क्लास होता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम डेफिनेशन से मेथड डिफाइन करते हैं, सिर्फ उनका बॉडी डिफरेंट होता है, राइट। उसमें वर्चुअल और राइड कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद और एक कीवर्ड है न्यू कीवर्ड, तो हमें ये देखना है कि ये न्यू कीवर्ड क्यों यूज होता है। तो ये डायरेक्टली प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड एंड हाउ टू यूज इट। ओके, अभी एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ मैं। न्यू कीवर्ड्स। तो आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हो, you can define multiple classes, right? And you can define method with same name in the both class. अब ये जो बेस क्लास यहाँ पे इनहेरिटेड है, करेक्ट। और यहाँ पे एक मेथड है एस मेथड, राइट। तो यहाँ पे बेस क्लास में भी है और सेम मेथड ड्राइव्ड क्लास में भी है। अगर आप इस मेथड को वर्चुअल या फिर और राइट नहीं करोगे तो भी चलेगा, करेक्ट। ओके, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि मतलब अगर आप ये डिबग भी करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, राइट। इफ यू रिबिल्ड दिस, देर इज नो एरर, राइट। कोई एरर नहीं है आपको, करेक्ट। इसमें कोई एरर नहीं आता है आपको। यहाँ पे भी सेम मेथड का नाम है, यहाँ पे भी सेम है, राइट। यहाँ पे एक बार मैं रिबिल्ड करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, राइट। ओके, और अगर आप इसे कॉल भी करोगे, जैसे आपने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट थ्रू ड्राइव डी इक्वल टू न्यू ड्राइव, राइट। तो ये केस में क्या है कि आप ये मेथड कॉल भी कर सकते हो। अगर आपने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया, मतलब ये ऑब्जेक्ट यूज किया, तो ये मेथड कॉल होंगी। अगर आपने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया तो ये वाली ड्राइव्ड क्लास वाली मेथड कॉल होगी, राइट। बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि आपको क्या होगा, एक वार्निंग आएंगी ये केस में। ठीक है, तो वो वार्निंग मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रन करके शायद वार्निंग देख सकते हैं हम लोग। ओके, तो आप अगर बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास में अगर सेम मेथड यूज करते हो, ओके, तो वो केस में क्या होगा कि आपको बिल्ड एरर है नहीं कुछ, ठीक है, बट एक वार्निंग आएंगी। तो वो वार्निंग क्या है, हाइडिंग इंटेंडेड, सॉरी, hides inherited member base class as dot method use the new keyword if hiding was intended, right। मतलब क्या है कि अगर आप बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में अगर सेम मेथड यूज कर रहे हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं आएंगे कुछ भी, बट सिर्फ एक वार्निंग मैसेज आएंगी कि अगर आपको हाइडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ओवर राइडिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे बस न्यू कीवर्ड यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा कि वो जो ये था वार्निंग थी, तो वो वार्निंग चली जाएंगी अभी यहाँ से वो हट गई वार्निंग एक्चुअली, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो बस वो वार्निंग हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड का और एक बेनिफिट क्या है कि डेवलपर को भी पता चलता है कि ये जो मेथड है, तो ये मेथड ओवर राइडिंग के लिए नहीं डिफाइन की थी। इट इज अ सेपरेट मेथड, ओनली द थिंग इज व्हाट के इसका नाम सेम है, राइट, करेक्ट। और एक केस है, जैसे आपने यहाँ पे कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन की है, पब्लिक वर्चुअल वी मेथड, मतलब वर्चुअल मेथड, राइट। अभी अगर आपने कोई मेथड वर्चुअल डिफाइन की है और अगर आप वो इमीडिएट आप उस मेथड को अगर ओवर राइड भी नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये सेम मेथड आपने क्या की, यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन की, बट आप उसे ओवर राइड नहीं करना चाहते, बस आपको
सेम मेथड यूज करनी है, जो ऊपर वर्चुअल है वही नाम से नीचे एक मेथड यूज करनी है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? ये भी पॉसिबल है। सिर्फ क्या है कि यू विल गेट दैट, ये क्या वार्निंग आएंगी आपको, ये न्यू कीवर्ड वाली। यहाँ पे क्या लिखा है, अभी आप पढ़ सकते हो। टू मेक करंट मेंबर ओवरराइड दैट इम्प्लीमेंटेशन, ऐड द ओवरराइड कीवर्ड, अदरवाइज ऐड अ न्यू कीवर्ड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ये मेंबर को अगर ओवरराइड नहीं करना है तो ये आप, या तो आप क्या करो, अगर आपको ओवरराइड करना है तो ओवरराइड कीवर्ड यूज करो, या तो फिर आप क्या करो, न्यू कीवर्ड यूज करो। तो उससे क्या होगा, बस वो वार्निंग हट जाएंगी। अब यहाँ पे जो वार्निंग थी वो हट गई। यहाँ पे थी वार्निंग, समझ रहे हो? तो ओनली इट इज यूज टू रिमूव द वार्निंग। ओके, तो न्यू कीवर्ड का यूज इतना ही है और कुछ नहीं है न्यू कीवर्ड में। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे।